लोग मुझे कहते हैं लवीका आप बहुत अच्छी लड़की हो, आप अपने मम्मा पापा के साथ बहुत अच्छा पेश आती हो, आप उनकी हर बात मानती हो, आप उनसे प्यार करती हो। तो ये तो बात बिल्कुल सच है, लेकिन जो मैं करती हूँ उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लवीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। ओके तो बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि लवीका आप इतनी अच्छी हो और आप अपने पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा पेश आती हो और आप अपने पेरेंट्स से इतना प्यार करती हो, क्यों? तो ऐसा क्या है, इस चीज़ का राज क्या है? तो ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स से इतना प्यार करती हूँ तो उसका कोई ना कोई राज तो होगा ना। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और ऐसे कौन सी वजूहत है कि बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे प्यार करे, बट उनका जो बच्चा होता है वो दूर जा जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सी स्टोरी शेयर करने आई हूँ और एक सिंपल सा सोल्यूशन शेयर करने आई हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा और बच्चों की डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम आता है। क्योंकि मेरे भी सिबलिंग्स हैं तो उनको मैंने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने ग्रो होते हुए देखा और उनकी पेरेंटिंग होते हुए देखी अपने पेरेंट्स से। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पेरेंट्स प्रोफेशनल कोचेज़ हैं, तो वो तो एक बहुत अरसा से बहुत ही कमाल चीज़ें करते आ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक वो चीज़ शेयर करते आ रही हूँ। मैंने अपने लाइफ में अपने पेरेंट्स तो देखे ही हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मैंने ये भी बहुत देखा है, ऐसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा देखे हैं जो कि अपने बच्चों की लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब कि वो उन्हें चॉइस का हक नहीं देते, उन्हें इंतखाब का हक नहीं देते। यानी कि तुम ये करोगी, तुम ये करोगे, ठीक है, उसका दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो हम उसको बच्चे को फोर्स करते हैं वो चीज़ करने पे, जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं फोर्स किया किसी चीज़ के ऊपर। और मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते इस फोर्स चीज़ पे, ठीक है। तो मैंने देखा, मुझे भी फिर अक्सर तरस आता है कि यार ये क्या कर रहे हैं ये माँ बाप, बच्चों को इंतखाब का हक क्यों नहीं दे रहे। और अगर वो अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो प्यार से मनवा लें। ये क्या ऑर्डर है कि भाई तुम ये करोगे, तुम ये करना है, तुमने ये करना है? नहीं। मैं देखिए, बहुत सी ऐसी वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से दूर हैं, ठीक है, या बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को लाइक नहीं करते। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं और वो मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट ये एक मेन वजह है, जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के इंतखाब का हक नहीं देते, बचपन से ही नहीं देते। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो बचपन से इंतखाब का हक दिया गया है। तो जो मेरे कपड़ों की शॉपिंग मम्मा ही करती हैं, तो बहुत यानी बचपन से ही मम्मा ने मुझे चॉइसेस दी कि लवीका आपको ये वाला अच्छा लगता है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है। या फिर मुझसे पूछती होती थी कि आपको किस कलर का लेना है सूट वगैरह। जैसे ईद आती है ना, नए कपड़े लेते हैं, मैं वैसे बता रही हूँ कि लवीका आपको इस ईद पे किस कलर का चाहिए, या फिर आपको ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, आपको कौन सा लेना है। तो मेरे पास एक चॉइस कुछ चूज़ करने का कहने हक है ऑब्वियसली, और वो मुझे मौका मिलता था और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसी हर चीज़ के अंदर उन्होंने मुझे चूज़ करने का मौका दिया, किसी चीज़ पे फोर्स नहीं किया, ठीक है। तो कोई बात अगर उन्होंने करवानी भी होती थी मुझसे, जैसे कि ऑब्वियसली मुझे बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कभी कभार बहुत सी ऐसी सब्जेक्ट्स थे जिनके अंदर इंटरेस्ट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल स्टडी में ले जाते हैं, एकेडमिक स्टडीज़ के अंदर बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसके अंदर मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बट उन्होंने मुझे बिकॉज इंतखाब का हक दिया तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरह कवर कर दी। जैसे कि एग्जांपल, अगर मुझे एक सब्जेक्ट नहीं पसंद आता था, कभी कभार मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, तो मेरी मम्मा क्या करती थी, चलो ठीक है आप एक काम करो, आप ना थोड़ी देर खेल लो, आप ना थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद आप ये कर लेना। तो ना एक ना वो कह लें एक मज़ा भी आता है वो काम करने में, यानी कि अब चलो थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं। और बाकी मेरी मम्मा कभी बार ये भी कर लेती थी, चलो आप एक काम करो, आप आज करना चाहते हो तो आज कर लो वरना कल कर लेना। तो ये मुझे एक इंतखाब का हक दिया गया जो कि बहुत ही ज़रूरी है और मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ कि मुझे ये दिया गया। बिकॉज मैं उन बच्चों के लिए बहुत सैड फील करती हूँ जिनको ये हक नहीं मिलता, और उन पेरेंट्स के ऊपर तो बहुत ही गुस्सा हूँ जो अपने बच्चों को ये हक नहीं देते। बिकॉज ये कोई खेल नहीं है, ये फ्यूचर में जाके यही बच्चे जो होते हैं फिर आपको हेट करना शुरू करते हैं, जो कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ और मैं चाहती हूँ कि किसी के साथ भी ना हो। तो जब आप जल्दी ये 1.5 स्टेप्स नहीं लेंगे तो आपको आगे ज़िंदगी में यही चीज़ें जो हैं काटनी पड़ेंगी। ओके, तो अपने बच्चों को इंतखाब का हक दें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के अंदर। जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आपके बच्चे को स्टडीज़ नहीं अच्छी लगती, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, आपका
बेटी है उसको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती और आपको उसको फोर्स ही करना कि तुम ये पढ़ोगी, तुम ये करोगी, तुम्हें ये करना है, तुम नहीं करोगी तो फलां 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 कर दूंगी, नहीं, ये नहीं करना। आपने उसे इंतखाब का हक देना है। चलो आप एक काम कर लो, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आप एक काम करो, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है, तो आप इसको बाद में कर लेना। तो वो खुद इंतखाब कर सकती है कि मैं अब क्या करूँगी। तो आप उसे खुद कहें कि बेटा आपका ना अभी जो दिल कर रहा है ना आप वो कर लो, करना तो आपको ये है, बट अब आप जब करना चाहो ना आप तब कर लेना, देखो आपके पास टाइम इतना सा ही है, ठीक है, तो अब आप देख लो आप उसके अंदर क्या करना चाहोगी, ठीक है। तो आप उसे इंतखाब का हक दें, उससे भी रियलाइज़ हो कि ओके ये डेडलाइन है मेरी, मैं इतनी देर तक इसको करना है मैंने, बट उसके बीच में उसके पास इंतखाब का हक हो। उसको फोर्स मत करें कभी भी किसी चीज़ के ऊपर, और अपनी मर्जी ना किसी पे थोपिए। और स्पेशली मुझे अपना करियर चुनने में इंतखाब का हक दिया गया, और ये बहुत ही ब्लेसिंग है मेरे ऊपर जो मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को इस चीज़ का हक दें, आप उनको हक दें, उनको अपने करियर्स को चूज़ कर सकें, आप उनको सपोर्ट करें। और देखिए जब आप अपने बच्चों को सही जगह सपोर्ट करते हैं तो कैसे जल्द से जल्द ग्रो करेंगे वो। और ऑब्वियसली अब जो बच्चा होता है वो हर जगह तो सही नहीं होता, मैं इस बात को मानती हूँ। तो आप जो भी प्रॉब्लम है उसको बैठ के गुफ्तगू के ज़रिए सॉल्व कीजिए, एक पोलाइट गुफ्तगू। और इसके हवाले से मैंने जो पिछले वीडियोस बनाई हैं, मेरी 2-3 वीडियोस देखें जो लास्ट हैं, और इसके हवाले से आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको कैसे कम्युनिकेशन करनी है और कैसे जो है आप अपनी बात को मनवा सकते हैं अपने बच्चों को। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं और बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं करते, ठीक है। मैंने यानी कि ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, ऐसे बहन भाई देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं जो कि अब फोर्स कर रहे होते हैं चीज़ें करने को, बट ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। फिर जब इन्हीं बच्चों ने जब बड़े होना है, आप इनको अभी इंतखाब का हक नहीं दे, तो बड़े जब उन्होंने होना है तब वो आप खुद सोचें उन्होंने आपके साथ क्या बिहेव करना है, ठीक है। तो आप आज ही उनकी सही पेरेंटिंग करें ताकि कल को बड़े होकर वो आपके बुढ़ापे का सहारा बने, और आज भी आपसे प्यार करें, कल भी प्यार करें आपसे। तो ये एक सिंपल चीज़ है, बच्चों को इंतखाब का हक दीजिए प्लीज़। एग्जाम्पल, एक बच्चा है वो नहाने नहीं जा रहा, वो कह रहा है कि मैंने नहाना नहीं है, नहीं अम्मी मैंने अभी नहीं नहाना, प्लीज़ नहीं नहाना, नहीं नहाना, नहीं नहाना, नहीं नहाना। बजाय आप उसको ये कहेंगे नहीं तुम नहाने जाओ, तुम ये नहीं कर सकते, तुम जाओ नहाने, तुम्हें समझ नहीं आती। नो, आप एक काम कर सकते हैं, आप उसे चॉइस दें। आप उसे कहें कि चलो ठीक है, आप एक काम कर लो, आप अभी थोड़ी देर मत नहाओ, आप अभी 15 मिनट नहाना हो, आधा घंटा नहाना हो, आप बता दो आप कितने बजे नहाना चाहोगे। अब इसे चॉइस दें, आप बताओ कितने बजे नहाना चाहोगे। देखो बेटा आपके पास 3 चॉइसेस हैं, आप नहा लो 11 o'clock, 11:30, 12 o'clock या 12:30। आप बताओ आप इसके अंदर से क्या चूज़ करना चाहोगे। ये उससे लगेगा कि ओके अब मेरे पास चॉइस है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं यानी कि थोड़ी देर वेट भी कर सकता हूँ। तो आप उससे कोई भी बात यानी कि जो भी टाइम देता है उसको कह के आप उसे उस बात पे पक्का करवा लें, या फिर आप उसे पूछें कि आप कितने बजे नहाना चाहते हो। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, और बहुत से लोगों को मेरी बातें लगेंगी ये क्या बातें कर रही है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना आप देखेंगे मैं क्या बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों के ऊपर भी अप्लाई करें, बड़ों के ऊपर भी अप्लाई करें। ये चॉइसेस हर किसी का हक है, सिर्फ मेरा ही नहीं आपका भी हक है, ये मेरा आपका और हम सब का हक है। तो ये हमें सबको देना है उनका हक, हमें ये अपने फ़र्ज़ निभाने हैं। तो मैं होप करती हूँ कि आप अपने फ़र्ज़ को बाखूबी निभाएंगे, और मेरी ये जो छोटी सी वीडियो है इससे आपको बहुत कुछ बड़ा सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।